नमस्कार मित्रों, राधे राधे। बहुत स्वागत करता हूं आपका। न कवचम नरगलाय स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नाप ध्यानम च न न्यासो न च वार्चमम। कुंज का स्तोत्र, इस स्तोत्र को किस तरह से करना चाहिए और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, क्या इस स्तोत्र करने से किसी का भी मारण, मोहन, स्तंभन और उच्चाटन संभव है। आज इस विषय का जो सत्य है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम अगर बात करें तो इस भ्रम को मैं दूर कर दूं कि इस स्तोत्र से मारणम, मोहन, स्तंभन और उच्चाटन, बहुत लोग इसमें क्योंकि लिखा हुआ है मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धित कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। इस पाठ को करने मात्र से मारण, मोहन, स्तंभन और उच्चाटन संभव है, पर यह असंभव है। ये इससे नहीं होता है। ये सिर्फ आपके इंद्रियों को संतुलित करता है, आपकी इंद्रियों को आपके वश में करता है, सिर्फ यह कार्य करता है। और यदि किसी आप कामना के निमित्त इसका पाठ आप करते हैं तो उसका आपको संपूर्ण फल प्रदान करता है। यह स्तोत्र आपको सिर्फ इतना ही देता है। माता भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती है, उनका वरदहस्त्र आपके सर पर हो जाता है इस स्तोत्र का पाठ करने से। और इसको करने की विधि ये है कि आप चौमुखा दीपक सायंकाल बेला में या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके लाल वस्त्र धारण करके और माता के सामने चौमुखा दीपक जलाएं, थोड़ा सा बीच में उसमें सिंदूर डाल दें और दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। और संकल्प में जो भी आपके निमित्त हो कि ये मेरी कामना है माँ, मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूँ या ये मेरी कामना पूर्ण हो, इसके निमित्त मैं आपका इस स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूँ। कृपया इस स्तोत्र के पाठ को जो मैं कर रहा हूँ इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो या कुछ अशुद्धि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। ना तो मैं आपका आवाहन जानता हूँ, ना ही मुझे आपके मंत्रों का ज्ञान है, ना ही मुझे आपकी स्तुति का ज्ञान है, ना ही मुझे आपका ज्ञान है। फिर भी मैं इस स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूं सिर्फ अपने कल्याण के लिए। तो यह स्तोत्र मैं पाठ करके आपको समर्पित करता हूं और मेरे स्तोत्र का, मेरे पूजन का मुझे समुचित फल प्रदान करें। इतना कह करके आपको प्रारंभ कर लेना है। स्तोत्र इस प्रकार है। ओम शिव उवाच शृणुतो प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नरगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नाप ध्यानम च न न्यासो न च वार्चमम्। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत् अतुगुहितरं देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयं प्रयत्नेन शिव निरूपार्वती मारणं मोहनं मस्तम स्तंभनोच्चाटनादिकं पाठ मात्रेण संसिद्धेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम समलम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारण्ये नमस्ते महिषादिनी नमस्ते शुभ्रहन्ति च शुंभासुरघातिनी। जागृतं हि महादेवी जप सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारी रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणी बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाटी च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाविधानित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धूजते पत्नी वाम वीं वूं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सीं सौम्य शुभं कुरु। हुंगुं हुंकार रूपिणी जम जम जम्बनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यहिते नमो नमः। अंकं चं टं तं पं जं छं बीं दुं ऐं मीं हं छं धिजाग्रं त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देवा मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यं गोप्त्यं रक्ष पार्वती। यस्य कुंजिका देवीं हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जाते सिद्धिरण्ये रोदनं मितः। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। यह स्तोत्र है। आप इसको स्लो करके सेव करके, यदि आपकी स्तोत्र में त्रुटियां हो तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर ही भगवान की स्तुति या माता की स्तुति कीजिएगा, क्योंकि त्रुटियों के साथ हमें पाठ नहीं करना चाहिए। इससे हमें अपने पूजन का लाभ प्राप्त नहीं होता है। पाठ करने के बाद जितने भी आपको 11 पाठ, 21 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ, जितने भी आपको पाठ करने हैं पाठ कर लीजिए। फिर उसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के आपको कहना अनेन कृतेन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ कर्मणः श्री माता महामाई श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्याः प्रियंतान नमः। अब इस जल को माता के पास समर्पित कर देना है। लौ कपूर के ऊपर 2 फूलदार लौंग रख करके जला देनी है। और इसमें जो मंत्र लिखा है मैं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप 3 बार पढ़ें। जब तक जलता रहे वो कपूर और लौंग तब तक माता के सामने पढ़ें। उसके बाद माता की आरती करें। वैदिक आरती कर ले चाहे संपूर्ण आरती कर लें, आपके ऊपर है। और इससे आपको आपके पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। ये विधि थी सिद्ध कुंजिका के स्तोत्र के पाठ करने की। आप इसको नित्य पाठ कर सकते हैं। जब भी प्रारंभ करें चंद्रमा की स्थिति अवश्य देख लें और नवमी के दिन प्रारंभ करें, बहुत अच्छी बात है। यदि आप
नवरात्र में करते हैं, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो या फिर चैत्र के नवरात्र हो, कभी भी आप प्रारंभ करें, आप माता का स्मरण करके आप वार वगैरह देख लीजिएगा और राहु काल में मत प्रारंभ कीजिएगा, वरना फिर इसका आपको समुचित फल नहीं प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही आपके सामने एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।